हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MED 002 जो है एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा एवं उद्देश्य बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो सतत विकास जो है वो आधुनिक विश्व की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, मतलब आज के टाइम की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना, कि हमारा जो आर्थिक विकास है वो बना रहे, सामाजिक न्याय बनी रहे, पर्यावरण संरक्षण के बीच जो है वो संतुलन बना रहे। इसकी अवधारणा जो है वो 1987 में जो है वो वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने जो है वो अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फीचर्स में जो है स्पष्ट की रूप में जो है परिभाषित किया था। मतलब 1987 में एक रिपोर्ट तैयार की थी, तो उसके अंदर जो है वो इसके कॉमन फीचर्स के बारे में बताया गया था। सतत विकास की परिभाषा क्या होती है? ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता ना करे। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो भी संसाधन हैं, वो वर्तमान पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी वो संसाधन रहे, लेकिन जो हम आज के टाइम पर संसाधनों की ज़रूरत है, तो हमारी भी ज़रूरतें पूरी हों और आने वाले लोगों के लिए भी वो चीज़ जो है वो, जो आने वाली वर्तमान पीढ़ी है उनके लिए भी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज बचे रहें। इसका मतलब ये होता है हम विकास भी करते रहें, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए उस चीज़ को संभाल कर भी रखें। ठीक है। सतत विकास के 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं। पहला होता है आर्थिक स्थिरता, मतलब आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है, रोजगार के अवसरों को पैदा करना होता है, गरीबी को कम करना होता है। ठीक है। सामाजिक समानता क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्धता हो, लैंगिक असमानता हो कि मेल और फीमेल में कोई भी असमानता ना आए, सामाजिक न्याय और अवधारणा और मानवाधिकारों की रक्षा हो। पर्यावरण संरक्षण है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, प्रदूषण नियंत्रण रहे कि मत प्रदूषण जो है वो बढ़े ना, जैव विविधता की रक्षा हो कि अलग अलग जितनी भी जनजातियां हैं उन सब की भी रक्षा की जाए। ठीक है। सतत विकास के उद्देश्य क्या है कि गरीबी उन्मूलन हो, कि गरीबी को जो है आप जो है वो खत्म करने की कोशिश करें, पर्यावरण को बचाएं, अपने संसाधनों की विवेकपूर्ण उपयोग करें, कि आप जो है वो लिमिटेड यूज़ करें, संसाधनों का अंधाधुंध यूज़ ना करें। ठीक है। सामाजिक न्याय की स्थापना हो कि समाज में न्याय बने रहे, भावी पीढ़ियों के हितों की रक्षा हो। निष्कर्ष, सतत विकास वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। ये केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि मानव कल्याण और पर्यावरणीय सुरक्षा का भी माध्यम है। जो क्या करता है, मानव का भी कल्याण करता है और पर्यावरण सुरक्षा की भी एक माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की से उत्पन्न समस्याएं कौन सी हैं? तो भूमि का प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे जल, वन, भूमि, खनिज और ऊर्जा, मानव जीवन के लिए आवश्यक है ये सब। ठीक है। लेकिन इनका अत्यधिक जो है वो दोहन अनेक पर्यावरण समस्याओं को जन्म देता है। मतलब अगर हम इसका अंधाधुंध यूज़ करेंगे, इसको गंदा करेंगे, जैसे जल है उसको गंदा करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे, भूमि को केमिकल डाल डाल के उसको ख़राब कर देंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अत्यधिक अगर हम दोहन करेंगे पर्यावरण का, तो उससे समस्या का जो है वो जन्म लेगी, पर्यावरण समस्या पैदा हो जाएगी। प्रमुख समस्या है वनों की कटाई, के औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है कि उद्योगों की कटाई, वो वनों की कटाई हो रही है कि लोग जो है वो नई नई फैक्ट्रियाज बना रहे हैं, शहर डेवलप हो रहे हैं क्योंकि आबादी बढ़ रही है, तो पेड़ काटे जा रहे हैं, वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं। ठीक है। वन्य जीवों का आवास नष्ट हो रहा है कि वन्य जीव जो पहले रहते थे वहाँ पे, वनों में जो जीव रहते थे वो नष्ट हो रहे हैं। जब वहाँ से वो जंगल ही खत्म हो जाएगा, पेड़ ही खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पे जो जीव हैं वो भी वहाँ से नष्ट खत्म हो जाएंगे। वर्षा में कमी आती जा रही है कि जो वर्षा है उसमें जो है वो कमी आती जा रही है। मतलब अब जो पहले जितनी बारिश होती थी अब नहीं होती। जल संकट है। सेकंड, मतलब भूजल का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, नदियों और झीलों को प्रदूषित करा जा रहा है, गंदा किया जा रहा है उसको, कि लोग कुछ भी खाते हैं अगर वहाँ से भी गुजर रहे हैं तो उसको सीधा जो है वो नदी है उसमें फेंक देंगे, झीलों में। पानी योग्य जल की कमी हो रही है, जो है पीने योग्य जल, मतलब अगर पानी है वो जो है लेकिन वो पीने के योग्य नहीं है क्योंकि गंदा पानी आ रहा है, तो उसकी कमी हो रही है। मृदा संरक्षण, मतलब खेती और खनिज के कारण मिट्टी की उर्वरकता जो है वो घटती जा रही है। जब हम खेती और खनिज के कारण, खनन के कारण नहीं हो रहा है, भूमि जो है वो बंजर होती जा रही है, मतलब उस पर अब खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती है, वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जैव विविधता का विनाश हो रहा है, अनेक वनस्पति और पशु प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, जितनी भी प्रजातियाँ थी। अब आप देखेंगे कि पहले कितने ज़्यादा जो है वो बाघ, जिराफ जो है वो देखने को मिलते थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि ये सब जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। पारिस्थितिक असंतुलन जो है वो बिगड़ रहा है।
जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो रही है, क्या हो रही है, उत्सर्जन हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की में कमी आ रही है। वैश्विक तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब आप देखेंगे कि 50 डिग्री तक जो है वो चला जाता है, तापमान 40 डिग्री हो रहा है, 40 से अबव जा रहा है। पहले इतना भी नहीं होता था, तापमान बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो है उसका प्रदूषण का अच्छा से यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि उसका दोहन कर रहे हैं, प्रदूषण प्रदूषण फैला रहे हैं हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके। समाधान क्या है कि विश्वरोपणों, कि हम क्या करें, अगर एक वृक्ष को काट रहे हैं तो दूसरा लगाए भी साथ में उसके। जल संरक्षण करें, जल को जो है वो सेव रखें, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करें, ठीक है, और पर्यावरणीय कानून का पालन करें। जितने भी कानून बनाए गए पर्यावरण को लेके, कि आप उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं, आपको उसका पालन करना चाहिए। निष्कर्ष, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही सतत विकास का आधार है। कि अगर हम प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका हम सही तरह से उपयोग करें तो क्या होगा कि हमारा सतत विकास की अवधारणा जो है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है औद्योगिकरण के का पर्यावरण पर प्रभाव कैसे पड़ता है। तो भूमि क्या है, औद्योगिकरण ने आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके कारण पर्यावरण को भी गंभीर जो है वो क्षति पहुंची है। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, जीवन स्तर में सुधार आ रहा है लोगों की। नकारात्मक प्रभाव क्या हो रहा है कि वायु प्रदूषण हो रहा है, कि मतलब कारखानों से निकलने वाली जो गैसें हैं वो क्या कर रही हैं, वायु में प्रदूषण कर रही हैं। उसकी जो गैसें हैं वो वायु में मिल जाती है और फिर जो जो वायु है उसको वो क्या कर रही है, दूषित कर रही है, ठीक है। और श्वसन संबंध रोगों में वृद्धि हो रही है। और जल प्रदूषण मतलब औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में जो है वो छोड़े जाते हैं। जितने भी अवशेष मतलब कि जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सारे नदियों में ऐसे ही बहा दिए जाते हैं। उसकी वजह से नदी भी जो है प्रदूषित हो रही है। जल स्रोत जो है वो दूषित हो रहा है, जल का जो स्रोत है वो बिल्कुल दूषित किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है। भूमि प्रदूषण हो रहा है कि रासायनिक जो है वो कचरे का संचयन हो रहा है। और कृषि भूमि का उर्वरक में कमी आ रही है। ध्वनि प्रदूषण हो रहा है कि मतलब मशीनों और उद्योगों के से अत्यधिक शोर आता है, जिसकी वजह से जो है वो नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। इतनी ज़्यादा स्कूटी और बाइक जो है वो चलने लगी हैं, एक इंसान एक कार लेके निकलता है अकेले एक पर्सन के लिए, तो उससे क्या हो रहा है कि नॉइस पॉल्यूशन भी हो रहा है और वो जो है वो जो उससे निकलने वाली जो गैस है वो प्रदूषित कर रही है हमारी वायु को। वायु परिवर्तन हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है वो हो रहा है। उपयोग क्या है इसके, उपाय ये हैं कि हरित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण का उपकरण किया जाए कि प्रदूषण में नियंत्रण हो, और पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाए। सतत विकास, सतत उद्योगीकरण ही आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। कि अगर हम सतत क्या करें कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखें, पर्यावरण के बीच और आर्थिक विकास के बीच संतुलन, कि हमारा आर्थिक विकास भी हो लेकिन हमारा पर्यावरण भी जो है वो सेफ रहे। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो है वो सतत औद्योगिकरण कर सकते हैं, हम स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सतत विकास में राज्यों की भूमिका क्या है। जो सतत विकास हो रहा है उसमें राज्यों की क्या भूमिका है। तो राज्य किसी भी देश से विकास नीतियों का निर्धारण करते हैं, इसलिए सतत विकास को लागू करने में उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कि अगर हम सतत विकास कर रहे हैं तो राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। राज्य की भूमिका, प्रमुख भूमिकाएं क्या है, कानून का निर्माण करना, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाना, कि पर्यावरण किस तरह से सेफ रहे उसके लिए आप कानून बनाइए। प्रदूषण नियंत्रण नियम जो है वो लागू करो। नीति निर्माण, की हरित विकास नीतियाँ बनाना, नवीनीकरण ऊर्जा का को बढ़ावा देना, ठीक है। और संसाधनों का प्रबंधन मतलब जल, वन और भूमि का संरक्षण हो। प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। जन जागरूकता मतलब पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना, जागरूकता अभियान चलाना, कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो कि हम किस तरह से दूषित कर रहे हो, इससे क्या नुकसान हो सकता है हमें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मतलब जलवायु परिवर्तन समझौते में जो है वो भागीदारी हो और वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों का पालन हो। निष्कर्ष, राज्य की सक्रिय भूमिका के बिना जो है वो सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर राज्य की भूमिका रहेगी, राज्य इसमें भूमिका निभाएगी तो हम सतत विकास कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। सतत विकास की चुनौतियां क्या है कि भूमिका, आज पूरी दुनिया में सतत विकास को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी दुनिया जो है वो इसका प्रयास कर रही है कि हम सतत विकास को अपनाएं, लेकिन इसके मार्ग में कोई भी बाधा है। इसके मार्ग में जो है वो बहुत मतलब कई बाधाएं हैं। जैसे मुख्य चुनौती क्या है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, बढ़ता जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, और क्या हो रहा है कि संसाधन कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। गरीबी, कि गरीब लोग जो है वो जीविका के लिए संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते रहते हैं, वो अपनी गरीबी के लिए वो जो है वो नेचुरल जो चीज़ है उस पर डिपेंड रहते हैं। जलवायु
जलवायु परिवर्तन मतलब वैश्विक तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। जैसे मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ गया, पहले इतना तो था नहीं। ये सब हम जो प्रदूषण फैला रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ती जा रही है कि अब पहले से ज़्यादा आपदाएं जो है अब देखने को मिलती हैं हमें। अब आप न्यूज़ में सुन सकते हैं कि अब यहाँ पे आपदा आई, कोई यहाँ पे ये आ गई, बाढ़ आ गई, यहाँ सुनामी आ गई या फिर कुछ हो गया। तो प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती जा रही हैं। प्रदूषण, वायु जल और भूमि का प्रदूषण हो रहा है। असमान विकास हो रहा है, मतलब कि विकास के लाभ जो है वो सभी तक नहीं पहुंच पा रहे। विकास तो हो रहा है लेकिन कुछ लोगों का हो रहा है और कुछ का बिल्कुल भी नहीं हो रहा। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, मतलब नीतियों का प्रभाव क्रियान्वयन नहीं हो पाता। संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। खनन, वनों की कटाई और जल का अति उपयोग हो रहा है। ठीक है, निष्कर्ष, इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार, नागरिक समाज और आम जनता के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। मतलब हम सब मिलकर इसको जो है वो निपटारा कर सकते हैं इसका। ठीक है, अगर आपको और कोई अच्छा सा निष्कर्ष चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको एग्जाम के लिए अच्छा निष्कर्ष, आप ये भी लिख सकते हैं कि सतत विकास केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि ये आर्थिक, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संतुलन का सामान्य मॉडल है जो वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों के कल्याण को सुनिश्चित करता है कि आप अभी भी और जाने वाली पीढ़ी है उसके कल्याण को भी सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, असमान विकास क्या है, इसके कारण एवं परिणामों का विवेचन कीजिए। भूमिका, जब विकास के लाभ जो है वो समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से जो है नहीं पहुंचते तब उसे जो है वो असमान विकास कहते हैं। मतलब कि विकास तो हो रहा है लेकिन कुछ लोगों तक हो रहा है, कुछ समाज में सभी वर्गों तक उस विकास का जो है वो कुछ भी नहीं पहुंच रहा, तो इसको हम जो है वो असमान विकास कहेंगे। विकास के उद्देश्य जो है वो सभी लोगों के जीवन में सुधार लाना है, लेकिन कोई भी इसका लाभ नहीं जो है वो कुछ, मतलब लाभ जो है वो केवल कुछ वर्गों तक सीमित रह सकता है। असमान विकास के कारण क्या है कि आय और संपत्ति का असमान विवरण हो रहा है। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा में असमानता आ रही है, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है, बेरोजगारी और गरीबी हो रही है, संसाधनों का कुछ लोगों पर नियंत्रण और कुछ पर नहीं है। परिणाम क्या है कि सामाजिक असंतोष बढ़ता है, गरीबी और अमीरी के बीच जो है वो बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, अपराध और भ्रष्टाचार में वृद्धि होती जा रही है, सामाजिक न्याय प्रभावित होते हैं। निष्कर्ष, सतत विकास तभी संभव है जब विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, सभी तक जो है वो समान रूप से जो है वो पहुंचे, जब भी हम जो है वो विकास कर सकते हैं। सतत विकास होगा, उसको हम सतत विकास बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सतत विकास में नागरिक समाज की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो सतत विकास में नागरिकों की क्या भूमिका है, सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका है। तो नागरिक समाज में गैर सरकारी संगठन, सामाजिक संगठन, स्वयं सेना संस्थाएं तथा स्थानीय समुदाय शामिल होते हैं। नागरिक समाज की भूमिका क्या है कि जन जागरूकता, मतलब पर्यावरण संरक्षण है, सतत विकास के प्रति लोगों को जागरूक बनाना, कि लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता पैदा हो कि सतत विकास किस तरह से हो सकता है, पर्यावरण हम कैसे सेफ रख सकते हैं। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण मतलब वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छता अभियानों का संचालन हो, मतलब सरकार पर निगरानी, मतलब सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी करना। जन भागीदारी, स्थानीय लोगों को विकास कार्यक्रम में शामिल करना। सामाजिक न्याय, गरीबी और वंचित लोगों के वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना। निष्कर्ष, सतत विकास की सफलता में नागरिक समाज की भूमिका जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके कारण और प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो जलवायु परिवर्तन आज विश्व की सबसे गंभीर समस्या है वैसे एक है। ये पृथ्वी के औसत तापमान और मौसम के पर्यटन में जो है वो दीर्घकालीन वर्तमान को दर्शाता है। कारण क्या है कि जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन किया जा रहा है, बढ़ती जनसंख्या है। प्रभाव कैसे पड़ेगा कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री स्तर में बढ़ोतरी, बाढ़ और सूखा होना, कृषि उत्पाद में कमी होना। समाधान, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग जो है वो वृक्षारोपण है, कार्बन उत्सर्जन में कमी है। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना जो है वो सतत विकास की सबसे बड़ी जो है वो अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैव विविधता का महत्व एवं संरक्षण के उपाय क्या है। बायोडाइवर्सिटी का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। तो जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति और सूक्ष्म जीव की विविधता है। मतलब कि जितने भी अलग टाइप्स के जीव जंतु पाए जाते हैं, जितने भी अलग टाइप के पेड़ पाए जाते हैं, तो उनकी विविधता है। ठीक है, महत्व, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है, ये परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है, खास सुरक्षा प्रदान करता है ये, और औषधि का स्रोत करता है, पर्यावरणीय स्तरीय सुरक्षा बनी रहती है। जैव विविधता के खतरे क्या है, वनों की कटाई, प्रदूषण,
जलवायु परिवर्तन, ठीक है, शिकार और अवैध व्यापार जो किया जाता है, लोग शिकार करते हैं और अब या फिर किसी को मतलब कोई अवैध व्यापार करते हैं। जैसे आपको पता है पहले चिपको आंदोलन हुआ था, तो क्यों हुआ था? क्योंकि जो है वो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है वो किसी फैक्ट्री से मिला था कि आपको जो है इतनी लकड़ियाँ जो है वो बेचनी है, तो ये अवैध व्यापारी हो गया ये एक तरह से। संरक्षण के उपाय क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य हो, वृक्षारोपण हो, ठीक है, पेड़ लगाए जाए, मतलब पर्यावरण शिक्षा दी जाए लोगों को कि पर्यावरण को आप किस तरह से सेफ रख सकते हैं। अगर ये सेफ नहीं होगा तो हमारे लिए किस तरह से खतरा बन सकता है। वन्य जीव संरक्षण कानून बनाए जाए। जैव विविधता का संरक्षण मानव अस्तित्व और विकास दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा सतत विकास में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए कि आप सतत विकास में किस तरह से जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में मानव जीवन को सरल बनाया है और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने जो है वो इजी बनाया है। टेक्नोलॉजी जो आ गई उसने क्या बनाया है कि सतत विकास को इजी बना दिया। प्रमुख योगदान क्या है? नवीनीकरण हो गया, मतलब नई नई चीज़ें आ गई, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा का विकास हुआ। जल संरक्षण, मतलब आधुनिक सिंचाई की तकनीक का उपयोग किया जाने लगा। प्रदूषण नियंत्रण हुआ, अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनर्चारण तकनीक हुई। कृषि विकास हुआ, उन्नत बीज आने लगे, मतलब अब अच्छे बीज का यूज़ किया जाने लगा। आधुनिक कृषि जो में जो है वो तकनीक आ गई, ठीक है। आपदा प्रबंध, मतलब मौसम जो है वो पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली होने लगा, ठीक है। सीमाएं, तकनीक का उच्च लागत है, ठीक है। विकासशील देशों में संसाधनों की कमी हो गई। निष्कर्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में का जो है वो प्रभावी साधन है कि टेक्नोलॉजी ही क्या कर सकती है कि जो है एक, मतलब आप ही देखेंगे ना कि पहले हम जब हाथ से कोई काम करते थे, हाथ से हम कृषि कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को किसी मशीन से करें तो ये टेक्नोलॉजी तो है, अगर हम उस मशीन से करें तो वो काम बहुत जल्दी से होता है ना, और बहुत स्पीड से होता है और अच्छा भी होता है, परफेक्ट होता है। क्योंकि इंसान होता है कभी कभी हाथ से वो सब चीज़ें नहीं बना पाता, मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना पाता, कभी अच्छा बनाता है कभी नहीं बन पाता। लेकिन जब अगर हम उस काम को अगर हम मशीन से करते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। अगर ऐसे ही हम टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी और विज्ञान को जो है वो सतत विकास में यूज़ करें तो उससे क्या होगा कि वो बहुत प्रभावी साधन है कि हम बहुत अच्छे से विकास कर सकते हैं, सतत विकास के लक्ष्यों को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।